जय श्री कृष्णा। मैं प्रियांशी। आज हम 84 वैष्णवों की 19वीं वार्ता के चौथे प्रसंग का दूसरा पार्ट डिस्कस करेंगे, जो कि नारायण दास ब्रह्मचारी जी के बारे में है। प्रसंग इस प्रकार है, जब आप श्री के दर्शन के लिए नारायण दास जी ने जल्दी जल्दी श्री ठाकुर जी को गर्म खीर का ही भोग लगाया, तब श्री ठाकुर जी की उंगलियां जल गई और आप श्री ने नारायण दास जी को बोला, इस तरीके की सेवा श्री ठाकुर जी की नहीं करना कभी। इसके पीछे का भाव ये है कि जब नारायण दास जी आपशी के दर्शन के लिए जल्दी कर रहे थे, वह एक अलौकिक कार्य है और उसके लिए श्री ठाकुर जी की सेवा में उन्होंने उतावली करी। पर कोई भी जन अगर अपने किसी लौकिक कार्य के लिए श्री ठाकुर जी की सेवा में उतावली करता है, तो वह बड़ा ही अपराध कर देता है। श्री ठाकुर जी की सेवा में हमें कभी भी कोई उतावली नहीं करना चाहिए, ये सिद्धांत इस वार्ता में हमें सीखने को मिलता है। और दूसरी बात ये है, जो खीर है वह तो श्री स्वामिनी जी का स्वरूप है और श्रृंगार भोग दोनों ही श्री स्वामिनी जी का स्वरूप ही है। तो प्रेम में आकर श्री ठाकुर जी ने सबसे पहले अपना हाथ खीर में ही डाला, इसलिए उनकी उंगलियां जल गई। फिर आप श्री ने श्री ठाकुर जी को का आचमन करवाया। जब उन्होंने खीर का भोग पा लिया, जब प्रसाद श्रृंगार भोग पा लिया आप, तब श्री ठाकुर जी का आचमन करवाया उन्हें, फिर पान का भोग समर्पित किया और जब श्री ठाकुर जी ने भोग स्वीकार कर लिया, उसके बाद आप श्री के दोनों हाथ पकड़ के श्री ठाकुर जी ने कहा, आप भी प्रसाद ग्रहण करो। तब आप श्री ने कहा, ये तो ज्ञाति व्यवहार नहीं है, मैं ऐसे कैसे ग्रहण कर लूं। तब श्री ठाकुर जी ने कहा, मेरी आज्ञा है, आप ग्रहण करो। तब गोकुल चंद्रमा जी की जैसे ही आज्ञा हुई, आप श्री ने खीर का प्रसाद ग्रहण किया और उसी दिन से खीर को अनसकड़ी प्रसाद में भी गिनने लगे। और हम खीर को कभी भी श्री ठाकुर जी को भोग में समर्पित कर सकते हैं, उसके लिए कोई विशेष ऋतु या किसी विशेष त्योहार के होने की आवश्यकता नहीं है। जब भी हमारा मन करे, हम प्रेम से श्री ठाकुर जी को खीर समर्पित कर सकते हैं। और गोकुल चंद्रमा जी ने खीर को इसीलिए अनसकड़ी प्रसाद में रखा। जय श्री कृष्णा। श्री वल्लभाधीश की जय।